वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले पंजाब की। तो जी हाँ, पंजाब में वैकेंसी आ रखी है कि इसमें पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर इंगित हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट में नाम जो आपको बाएं में दिखेगा PSPCL, ठीक है। तो इसमें ये भर्ती होने वाली है, इंजीनियर्स की भर्ती है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं मैं यहाँ से आपको छोटा सा बता देता हूँ, एक ट्रेलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक तो इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है, ये तो गोला बहुत अच्छा नहीं था, इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। और दूसरा आपका जो ना ये सिविल वाले, ठीक है। तो जिसने सिविल में या इलेक्ट्रिकल में बीटेक या डिप्लोमा वगैरह करके रखा है, उनके लिए बल्ले बल्ले वाली बात होने वाली है। हम सारी चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देखने वाले हैं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए हमें थोड़ा सा जूम करना होगा। अभी देखो, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 9 फरवरी से चालू होके 1 मार्च तक चलेंगे। तो ज़्यादा दिन आपके पास में नहीं है, आप आराम से 20 दिन हाथ में है। तो अंतिम तिथि का इंतजार जरूर ना करो, जितनी जल्दी हो जाए आप अपना फॉर्म वगैरह भर दो, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपको मैं बता देता हूँ कि धन आपको महीने में कितना मिलेगा, क्योंकि लालच एक अच्छी बला होती है। तो 35,400 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको जो है ना प्रति महीने की आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो ये सैलरी हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सारी बातों को बड़े ही अच्छे से, वैकेंसी देख लो कितनी है, तभी आपका हौसला बढ़ेगा कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, आपका भी नंबर लग सकता है। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है 378, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के लिए है 112, ठीक है। ये नेम ऑफ पोस्ट है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये नेम ऑफ पोस्ट है आपकी, ठीक है। तो 3 तरह की हो गई वैकेंसी आपकी। एक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 378, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के लिए 112 और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 54। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल वालों की तो बहुत ज़्यादा भर्ती है, ठीक है। और सिविल वालों के लिए थोड़ी सी भर्ती कम है, बट कोई बात नहीं। सिविल वालों की जो है ना वैसे तो स्कोप रहता है, बट क्योंकि ये आपका बिजली विभाग में नौकरी है, तो जाहिर सी बात है जिनके पास इलेक्ट्रिकल होगा, बिजली का ट्रेड होगा, जिन्होंने बिजली से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का बीटेक वगैरह कर रखा है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी। ये भर्ती भी उन लोगों की ज़्यादा करेंगे, ठीक है। बिजली विभाग है, ठीक है। यही कोई कंस्ट्रक्शन या कोई और जॉब होती है तो सिविल वालों की ज़्यादा होती है, वहाँ पर बिजली के कुछ ही तार जाते हैं, ठीक है। तो बात समझ के थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यह है आपकी वैकेंसी का वितरण, ये पद है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी का वितरण किस तरह से किया गया है कि जनरल वालों की कितनी है, ठीक है, और इकोनॉमी वीकर सेक्शन की कितनी है, शेड्यूल कास्ट की कितनी है, ठीक है। तो ये आप जो है ना वीडियो को पॉज करके यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि हर पोस्ट पे हम बताएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो। आप यहीं से रोक लो, आप आराम से देख लो कितनी क्या वैकेंसी है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। अब ये हमारी जो वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, ये है जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के लिए। आप देख सकते हो कि जनरल वालों के लिए कितना है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए कितना है, आप सामने यहीं से देख सकते हो कितनी क्या पोस्ट हैं। और कुछ पोस्ट वोमेन के लिए रिजर्व हैं, तो ये जो साइड वाली हैं ये वोमेन के लिए, लड़कियों के लिए रिजर्व पोस्टें हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। वैकेंसी का बंटवारा हम उतना ध्यान से नहीं देखेंगे, क्योंकि जो है ना ये चीज़ आप देख सकते हो सामने सामने से। हम इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिफिकेशन की बताएंगे जो कि आपकी नज़र नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जब आपकी नज़र नहीं जाती तो वो चीज़ रह जाती है, फिर आप जो है ना बाद में इधर उधर कमेंट करके पूछते रहते हो और उसका जवाब कोई नहीं देता है हमारे सिवा, ठीक है। तो अब ये देखेंगे हमारे जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भर्ती है, इसमें क्या चाहिए। तो सबसे पहली एंड ज़रूरी बात कि 3 साल का एटलीस्ट आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का। बात समझ गए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का विथ 60% मार्क्स। डिप्लोमा से अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो 60% नंबर लाना अनिवार्य है, आपके अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। वहीं अगर आपके पास में बीटेक है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE है या BSc है या AMIE है, ठीक है, तो फिर आप जो है ना फॉर्म भर सकते हो, आपके लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इन केस ऑफ डिप्लोमा यू मस्ट हैव 60% एटलीस्ट मार्क्स इन योर डिप्लोमा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन थी, इसके बारे में हमने बता दिया। और आगे देख लेते हैं। और एक चीज़ और हाँ बता दूं कि जो आपकी ये डिग्री या डिप्लोमा है, ये फुल टाइम का ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जो ना इग्नू से कर लिया या कहीं डिस्टेंस से कर लिया, वो अमान्य है, वो मान्य नहीं होगा। और सेम आप यहाँ से देखो, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए पास भी डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, और 60% नंबर भी होने चाहिए। और अगर आपके पास बीटेक वगैरह है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसे फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आपके लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम लाइक वाइज जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 60% नंबर होने चाहिए। बीटेक वाले हो तो बिना नंबर वाले भी लोग ये समझते हैं कि आप होशियार हो, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब देखेंगे इसमें क्या है कि आपको ये ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है इस नोटिफिकेशन की, बड़े ही ध्यान से देखना कि क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ पंजाबी इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट। क्योंकि ये भर्ती पंजाब में होने वाली है, तो पंजाबी लैंग्वेज का ज्ञान आपका आवश्यक है। अब उसके लिए इन्होंने क्या मांग दिया है, फॉर दिस पर्पज़
द कैंडिडेट मस्ट पास पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब एटलीस्ट आपने कक्षा 10वीं के स्तर पर पंजाबी लैंग्वेज ली हो। ठीक है, आपके जैसे सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी लेता है कोई, उर्दू लेता है कोई, इंग्लिश लेता है, तो कक्षा 10वीं के स्तर पर आपने एटलीस्ट पंजाबी लैंग्वेज हो, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन से क्या हुआ कि अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, जो जिससे हो गए, बिहार का हो गया, बिहारी का कोई तुक ही नहीं बढ़ता पंजाबी लेने का, वो ओहे पाजी तो करेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो पंजाब के आसपास वाले इलाके हो सकता है उन बच्चों ने पंजाबी ली हो, तो बगल वाले स्टेट जैसे दिल्ली का हो गया, हो सकता है कोई किसी ने पंजाबी ली हो। ठीक है, राजस्थान वाले ने हो सकता है कहीं पंजाबी ली, हिमाचल का उधर टच हो रहा है, शायद किसी ने पंजाबी ली हो। तो ऐसे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जिनके पास में कक्षा 10 में एटलीस्ट पंजाबी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट होगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बात लगी। इससे क्या कि बच्चे छट जाते हैं, बहुत सारे अदर स्टेट तो पूरा ही छट गया इस कंडीशन से। अब देखो एज लिमिट की बात करें तो 18 साल मिनिमम, और 37 साल जो है ना, 18 से 37 साल तक का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। ठीक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी, आप इसे ध्यान रख सकते हो, 18 से 37 साल का। अब देखिए उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी, जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको छूट रहेगी, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि SC वाले कैंडिडेट है 5 साल की छूट है। ठीक है, भूतपूर्व फौजियों को भी छूट है। फिजिकली जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए भी 10 साल की यहाँ से छूट है। तो सब लोगों को छूट, जो हकदार है रिजर्व कैटेगरी, उन सबको छूट यहाँ पर प्रदान की जा रही है। फॉर्म भरने की जो आपकी फ़ीस है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि ऑल कैंडिडेट जो जनरल OBC वाले हैं, जो अनरिजर्व बोलते हो, उनके लिए टोटल फॉर्म फीस आप यहाँ से देखो 14 से 16 रुपये है। और जो रिजर्व कैटेगरी है, जिन्हें आप बोलेंगे शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है, या फिजिकली हैंडीकैप, बस 2 लोगों के लिए, ST और फिजिकली हैंडी PWD जिसे आप बोलते हो, उनके लिए थोड़ी फॉर्म फीस कम है, 750 है, और 135 GST है, तो 885 मतलब 885 रुपये उनके लिए फॉर्म फीस है। बाकी OBC वालों से, SC वालों से, ठीक है, इन सब लोगों से आप देख सकते हैं कि आपसे 1416 ली जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ी सी छूट है, और बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं है। कितना 885 रुपये ले ही ले रहे हैं, 1400 उनके ले रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं है। इन्हें थोड़ा सा बाकी वैकेंसी या किसी अदर स्टेट का देखें तो काफ़ी ज़्यादा छूट रहती है, किसी का 1000 होता है, रिजर्व कैटेगरी का 100 रुपये है, तो उस हिसाब से इन्होंने छूट ज़्यादा नहीं दी है। हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हों उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये काफ़ी ज़रूरी रहेगी अगर आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी आपकी है तो। देखो इसमें कि एक क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न डिसिप्लिन, मतलब कि जिससे आपने पढ़ाई की, बीटेक की या डिप्लोमा की, उससे पूछे जाएंगे 70 क्वेश्चन। भाई जिसमें आपने 4 साल दिए हो, इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो उसके 70 क्वेश्चन हो। बाकी जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 30 ये हो गए, 70 वो हो गए, टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, और ये सारे के सारे MCQ टाइप के होंगे, मतलब कि एक प्रश्न होंगे, उसके 4 उत्तर होंगे, और आप होशियार हो ही, कोई एक प्रश्न आप चुन लोगे, एक उत्तर चुन लोगे, वो सही होगा, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.24 नंबर की है, मतलब 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा इन केस यू पुट रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप गलत करते हो तो आपका पैसा कुछ काट लिया जाएगा, पैसा नहीं, आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो है ना, इस जो रिटन एग्जाम में मिनिमम आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 45% लेके आना है, रिजर्व कैटेगरी हो मतलब कि आप जो है ना ST हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो आपको 35% लेके आना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। आप यहाँ से रिजर्व कैटेगरी को यहाँ से देख सकते हैं कि ये रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स पर्सन या फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन लोगों को कितना लाना है, 35%। बाकी इनके अलावा जो भी हैं सबको 45% मिनिमम लेके आने ही आने नंबर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में कुछ खास है नहीं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या पूछा है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pspcl.in पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भी भर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको बता दिया। ठीक है, और आपकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ होगी आप ये भी देख सकते हो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगो ट्रेनिंग एट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट PSPCL पटियाला, ठीक है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, लेकिन ये आपका यहीं की वैकेंसी है पंजाब की, तो पटियाला तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पटियाला की एक चीज़ और बड़ी फेमस है, अगर याद आए तो बताना ज़रूर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करना है, वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, और आगे सिग्नेचर, ये कुछ काम की चीज़ नहीं है, आपने हज़ारों फॉर्म भर दिए हैं। ठीक है, तो आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म आसानी से भर सकते हो। ठीक है, तो
और आगे थोड़ा सा देख ही लेते हैं, कुछ खास लगता है तो आपको बता देते हैं। और वैसे अब कुछ खास है नहीं इस वीडियो में, फ़िलहाल हम इतना ही रखना चाहेंगे। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए करिए। और एक काम आप जो बिल्कुल नहीं करते वो ज़रूर कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शेयर करना। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम जो भी आपके पास में, आप उस पर शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक रीच बढ़े यार। थोड़ा सा इतनी मेहनत हो रही, कुछ तो फ़ायदा मिले, लोगों तक बात पहुँचे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।